आज हमारे है मंचासीन, हमारे अध्यक्ष मंडल ऐसे 5 है, लेकिन मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब मौजूद हैं। उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी डिटेल बताएंगे। शिव प्रसाद अग्रवाल जी वो पार्टी के प्रमुख हैं मानव सेवा दल से। उसके बाद जो है ना अभी प्रीतम लोहरा जी मौजूद हैं अध्यक्ष मंडली में। कुछ लोग आना बाकी हैं, हाईकोर्ट के वकील साहब श्याम बिहारी प्रजापति। हमारे जो गठबंधन के प्रधान है, जो प्रवक्ता हैं इमाम सफी मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर पाठक जी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग विगत लगातार 22 सितंबर को ये गठबंधन का नामकरण हो गया 10 पार्टियों का, और लगातार निरंतर चिंतन मंथन के बाद हम तीसरा विकल्प, केवल 10 पार्टी इकट्ठा कर देने से विकल्प नहीं बनता है, बल्कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो 24 वर्षों के अंदर में जो आज तक समाधान नहीं निकल पाया झारखंड सरकार, इनको हम लोगों ने निकाला है। सबसे बड़ी बात है, ये हाईलाइट में हम बोलना चाहते हैं, झारखंड की दशा और दिशा पे हम लोगों ने वर्णन किया। वर्तमान झारखंड की दशा क्या है और 2024 के बाद दिशा क्या होगा, हमारा विजन क्या है, ये मेंशन किया गया है। दूसरी बात, झारखंड के लिए हमने संकल्प लिया है 2024 में, हमने क्या संकल्प लिया है और जनमत कैसे विकल्प बन गया, इसको फोकस किया गया। पहले तो जनमत विकल्प कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर 24 वर्षों के अंतराल में 13वां मुख्यमंत्री देख चुके हैं, और इन 24 वर्षों के अंतराल में झारखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है, और तो और 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है। तो 13वां मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्रियों का इतना ज्यादा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में तो इतने भरमार मुख्यमंत्री हो गया। इन 24 वर्षों के अंदर में उन्होंने 5 मुख्यमंत्री को अपने झोले में इकट्ठा कर लिया है। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है चंपाई सोरेन, अब 5वां है बहुत बड़ा घोटाला 4,500 करोड़, कम नहीं है, निर्दलीय मुख्यमंत्री। पहला रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, निर्दलीय मुख्यमंत्री वर्ल्ड में सेकंड टाइम हुआ है भारत के राजनीतिक इतिहास में। तो वो भी मतलब वो मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा कर रहा है। और दूसरा तरफ जो है ना, बाप बेटा मिलके 3 बार मुख्य, ये भी कम नहीं है इतिहास। साला एक ही घर में बेटा बहू बाप बेटा, साला क्या कर दिए 24 साल में। तो इसका विकल्प बना है। ये साधारण विकल्प नहीं है कि चलो भाई 4-5 पार्टी एक हो गया, चुनाव लड़ लिया और इक्का दुक्का लीग लेंगे, सौदाबाजी कर। नहीं, टोटल हम लोगों ने जय प्रकाश नारायण जेपी आंदोलन से प्रेरणा लिया। 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन। इसी नजरिया से जनमत को, झारखंड की ये महागठबंधन को देखा जाना चाहिए। जय प्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी हिटलर शाही था, राजतंत्र था। 1975 में इमरजेंसी लागू किया, अच्छे नेताओं को जेल में घुसाड़ा। उससे कम नहीं, झारखंड में तानाशाही राज, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र बहाल है, गुंडागर्दी है, लूट के खत्म किया, खजाना को खाली कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में तीसरा विकल्प बनाना और समन्वय स्थापित करना बहुत बड़ी कठिन चुनौतियां हैं, और हम लोगों ने ये जनमत नाम रखा। सबसे पहले प्रस्तावना 1 में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्लोगन शुरू में बीजेपी ने कहा राम राज लाएंगे, सुशासन करेंगे। सबसे ज्यादा 24 साल में 17 साल तक बीजेपी को शासन का बागडोर मिला। इसका मिसाल है बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा कार्यकाल अर्जुन मुंडा को मिला 3 बार की जगह में। और तो और रघुवर दास 5 साल पूरा, लेकिन 5 साल में ब्लंडर मिस्टेक 2 ठो किया। एक 1985 को आधार वर्ष मानते हुए आदिवासी मूलवासी को उपेक्षा किया,
और 1985 को स्थानीय नीति बना दिया। ये पहला ब्लंडर मिस्टेक था रघुवर दास का। दूसरा मिस्टेक कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को संशोधन किया 2.5 मिनट में, विधानसभा में 2.5 मिनट में 2 कानून को संशोधन कर दिया। वो शायद देखा नहीं कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट संविधान के 9 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। भारत का संविधान में जो 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध जो होता है वो कानून राष्ट्रपति के बिना अनुमति का और केंद्र सरकार के बिना सहमति का लोकसभा में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इन्होंने विधानसभा में अमेंडमेंट कर दिया, तो बहुत बड़ा असंवैधानिक काम किया था रघुवर दास। दूसरा है आंगनबाड़ियों को डंडा किया, पारा टीचर को पीटा, इसीलिए वो 5 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में आपस नहीं आ सका। इसको बागडोर मिला, जेएमएम गठबंधन को मिला। जेएमएम का गठबंधन का चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। इस पॉइंट को मैंने क्लियर के पहले जेएमएम का गठबंधन 1993 शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेके नरसिंह राव कांग्रेस से उन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया है। ये जग जाहिर है। 3.5 करोड़ रिश्वत का पार्लियामेंट में जेएमएम का 4 में किसने दिया रिश्वत? नरसिंह राव। और किससे सौदा? कांग्रेस से। उसके बाद उसका घटक दल कांग्रेस है। कांग्रेस ने झारखंड राज्य दिया ही नहीं। दूसरा घटक दल लालू प्रसाद यादव आरजेडी, एक है उसका एमएलए और उसका महत्व दिया गया झारखंड में कैबिनेट मंत्री। और लालू यादव 950 करोड़ चारा घोटाला और 5 बार सजा हुआ, 5-5 साल, 25 साल का सजा याफ्ता ये जेएमएम गठबंधन का घटक दल है, सोच लीजिए। और खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में मुख्यमंत्री जेल गया हुआ, बरी नहीं हुआ, बेल हुआ है, ट्रायल चलेगा। तो करीब करीब अनुमानित हम लोगों का आंकड़ा है, वो प्रमाण भी देंगे, हम लोग खोज रहे हैं चुनाव के पहले तक, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का घोटाला हेमंत सोरेन के राज में हुआ है। और अभी क्या कर रहा है? 1-1 हजार रुपया जो दे रहा महिलाओं को 18 साल से, क्या ये किसी बाप का प्रॉपर्टी है क्या? खजाना खाली हो चुका है। करीबन 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे इस महीना के अंदर में। तो 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे। आपका वादा किया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि 5 लाख नौकरी देने वाले थे, नहीं दिया। 25 करोड़ का सरकारी टेंडर बेरोजगार स्थानीय लोगों को देना था, कोई टेंडर नहीं दिया। आपने उसको टेंडर दिया, जग जाहिर है। और आज आपका जेपीएससी एग्जाम का हाल क्या है? आपका विद्यार्थी और अभ्यर्थी का क्या हाल है? 1,000 रुपया आप लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम लोग पूरा हमारा जनमत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करेंगे, वकील से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है कि कम से कम 6 महीना पहले कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई सस्ता में फ्री में पानी, बिजली, ये तमाम चीज नहीं दे सकता है। ऐसा आम आदमी पार्टी जब फ्री बिजली का अनाउंस किया था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चुनाव के कम से कम 6 महीना पहले फ्री में कोई चीज जनता को प्रलोभन लुभाने का ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेंगे। यहाँ 1 महीना बाकी है चुनाव और ये फ्री में 1-1 हजार दे रहा है। तो ये सब मामला भी कानून के दायरे में आएगा। हम लोग कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी में भी कोई दूध का धोया नहीं है। बीजेपी ट्रायल कर रहा है, कभी सीता को ले आ रहे हैं, कभी गीता को ले रहे हैं, कभी जो है ना आपका मधुकुड़ा को ले आया अभी हाल में, और अभी जो है ना चंपई सोरेन को ले आया है। ये क्या करेगा? इसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से होगा। हमारा जनमत तीसरा विकल्प, ये दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से रिमोट कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ का नेतृत्व झारखंड के माटी के पुत्र है। यहाँ के तमाम अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारना, आदिवासी, मूलवासी, भारत के कोई भी नागरिक जो झारखंड के बसिंदा, यहाँ का नीति बनेगा, रणनीति बनेगा, दिल्ली से कंट्रोल नहीं होगा। जो कि अगर कांग्रेस का गठबंधन करता जेएमएम तो वो चला जाता सोनिया गांधी से राय लेने के लिए दिल्ली, और बीजेपी कोई निर्णय लेगा
तो अमित शाह से राय लेगा और यहाँ कंट्रोल कर रहा है दूसरे जगह से। ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का हम लोग जनमत बनाया, हम लोग यही डिसीजन 10 सूत्री में गुड गवर्नेंस देंगे। आप लोग जानते हैं गुड गवर्नेंस हमारा उदाहरण में कि बंगाल में गुड गवर्नेंस कम्युनिस्ट पार्टी में था 77 से 34 साल, ज्योति बसु 25 साल मुख्यमंत्री बना, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। उड़ीसा में नवीन पटनायक 25 साल राज किया, 5 बार कंटिन्यूअस चीफ मिनिस्टर, ना दागी ना बागी, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। झारखंड में 24 साल का राज है, 24 साल का राजपाट है। बंगाल में 25 साल का मुख्यमंत्री, यहाँ तो 24 साल हो रहा है ना, बंगाल में 25 साल राज किया एक मुख्यमंत्री, गुड गवर्नेंस बोलता है उसको। उड़ीसा में नवीन पटनायक 25 साल गुड गवर्नेंस किया, ना दागी ना बागी ना जेल गया। यहाँ का राजनीति गुड गवर्नेंस। हमारा जनमत 2024 में गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस का मतलब विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, समानता, इक्वलिटी है, इंक्लूसिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, सबकी सहभागिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड कॉन्शसनेस ओरिएंटेड एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये तमाम चीज गुड गवर्नेंस का जो फॉर्मूला है, सबके राय लेकर के हम जनता को गुड गवर्नेंस देंगे, नंबर 1। उसके बाद आत्मनिर्भर गांव। झारखंड में 32,626 गांव हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि विधायक फंड को खत्म कर दो। एक साल में विधायक फंड 5 करोड़ लेता है, 5 साल में 25 करोड़ पॉकेट गरम करना है। भ्रष्टाचार का जननी है। हम लोग ये 5 करोड़ एक साल देता है, हम लोग सीधे गांव को देने वाले हैं और 5 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 आधारभूत संरचना सीधे गांव में जाएगा। और गांव में अगर 5 करोड़ जाएगा तो पलायन रोकने का योजना है। कोरोना काल में 20 लाख यहाँ का मजबूर होके गुजरात, महाराष्ट्र चला गया और 20 लाख का आंकड़ा है। हमारी योजना है कि 20 लाख पलायन करने वाले मजदूर को चिन्हित करेंगे और गांव में उसका पुनर्वास करेंगे और इसीलिए आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। इसका 5 करोड़ का बजट होगा। दूसरी बात, ये जहां में पेशा कानून, अभी हाईकोर्ट ने पेशा कानून लागू करने का हिदायत दे दिया है। पेशा कानून का मतलब 5वें अनुसूची अंदर झारखंड में 2 तरह का एरिया है। 24 जिला के अंदर में 14 जिला 5वें अनुसूची और बाकी नॉन शेड्यूल एरिया है। नॉन शेड्यूल एरिया में कोई आदिवासी सेल्फ रूल नहीं बनेगा। 5th शेड्यूल में पेशा कानून लागू नहीं किया, उसको हम लोग लागू करेंगे। उसके बाद हम लोग बिकाऊ विधायकों पर अंकुश लगाएंगे। कैसे बिकाऊ विधायक? जनप्रतिनिधियों को आपस बुलाएंगे। हमारे जो उम्मीदवार होंगे, ये एफिडेविट, घोषणा पत्र को एफिडेविट करेगा और एफिडेविट करेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे आय इतना है, 5 साल के अंदर में आय से अधिक संपत्ति अर्जन नहीं करेंगे। किसी तरह का भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने पर मैं स्वतः जो है राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होगा। ये नया फॉर्मूला हम लोग किया है कि बिकाऊ विधायक पर अंकुश डालेंगे और जनप्रतिनिधि को आपस बुलाएंगे। दूसरा है 5 वर्षों के अंदर में स्थानीय नीति, 24 वर्षों में नहीं बना, स्थानीय नीति बनाएंगे, भारत संविधान के सम्मत बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पारदर्शी लाएंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, ST SC OBC माइनॉरिटी, ये तमाम लोगों का आरक्षण नीति हम लोग खुद बनाएंगे। मंडल कमीशन लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 93 में घोषणा किया कि मंडल कमीशन 126 जाति को 27% सेंट्रल मिलेगा और राज्यों में मिलेगा, लेकिन झारखंड में आज तक OBC को 14% दे रहा है। आज भी बारी बारी से बीजेपी जेएमएम गठबंधन बनी, लेकिन पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। यहाँ पे पेशा कानून लागू नहीं हुआ और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। ये हम वादा नहीं, हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और एफिडेविट करके हमारे कैंडिडेट जाएंगे। कोर्ट का एफिडेविट के साथ हमारा लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे सादा घोषणा पत्र से नहीं होगा। दूसरा चीज है कि 5 वर्षों में थोड़ा सा संशोधन हुआ है। हम लोग पहले घोषणा किए थे, राय सहमत बनी कि 5 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री और साथ में 5 वर्षों में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे।